गायत्री मंत्र का जप करने से क्या होता है, आज के इस वीडियो में मनोवैज्ञानिक तरीके से विस्तार पूर्वक समझेंगे कि यदि कोई व्यक्ति गायत्री मंत्र का नियमित रूप से मनोवैज्ञानिक विधि से जप करेगा तो उसके साथ क्या होगा। आइए इसे विस्तार से समझने से पहले एक सिद्धांत को आप समझ लीजिए। आपने अक्सर ये बातें सुनी होगी, यदि आप आध्यात्मिक जगत से जुड़े हुए रहे होंगे तो, कि यदि कोई मनुष्य अपनी मन को, अपनी मन की धारणा को या अपना विचार को या अपनी कल्पना को किसी एक चीज पे, एक मान्यता पे, एक मांग पे, एक इच्छा पर केंद्रित कर दे तो आने वाले समय में वह इच्छा उसके जीवन में रियलिटी में बदल जाता है। अर्थात विचार की इतनी शक्ति है कि आप अपनी विचार शक्ति को, आप अपने मन को किसी एक चीज पे, एक बात पे, एक अवधारणा पर कुछ मिनटों तक केंद्रित रखें तो वह चीज वास्तविक में आपके जीवन में होने लगती है। और इसको एक उदाहरण से समझिए। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति अमीर होना चाहता है और वह व्यक्ति अमीर होने के लिए अपने मन में 5 मिनट तक यह धारणा रखे कि मैं अमीर बनूंगा और मुझे अमीर बनने के लिए जो जो योग्यताएं हासिल करनी होगी वो भी करूंगा, और इसके अतिरिक्त कोई और विचार 5 मिनट तक मन में ना रखे और यही चक्र आगामी कुछ सप्ताह या कुछ महीनों तक निरंतर व्यक्ति करता रहे तो आने वाले समय में उसकी मन की शक्ति इस विचार को वास्तविकता में बदल देता है, अर्थात व्यक्ति अमीर हो जाता है। और ये मैं नहीं, कई मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक और कई वेस्टर्न मनोवैज्ञानिक और दार्शनिक इस चीज को स्वीकार करते हैं और व्यवहारिक रूप से भी स्वीकार करते हैं और सैद्धांतिक रूप से भी। अर्थात आपके विचारों में वो बल होता है कि आपका विचार वास्तविक पे, फिजिकल वर्ल्ड पे वो इच्छाओं को कन्वर्ट कर देता है, जो इच्छा आप सतत विचार से चाहते आ रहे हो या इच्छा करते आ रहे हो। लेकिन इंसान के साथ समस्या ये है ना, आप प्रैक्टिकल इसको करके देखिएगा। आप अपने मन में एक धारणा लीजिएगा कि मैं अमीर बनूंगा आने वाले भविष्य में। उदाहरण के लिए मैं आपको समझा रहा हूं, कोई और धारणा भी आप ले सकते हैं। तो जैसे ही आप अपने मन में मैं अमीर बनूंगा का धारण करने की कोशिश करेंगे, यानी मैं अमीर बनूंगा भविष्य में, इस वाक्य पे अपना ध्यान केंद्रित करने का कोशिश करेंगे और चाहेंगे कि सिर्फ यही वाक्य मेरे जेहन में रहे, मेरी स्मृति में, मेरी धारणा में रहे, तो आप पाएंगे कि इसके समान अर्थ वाले, इसके इर्द गिर्द बहुत सारे वाक्य, बहुत सारे कल्पनाएं आपके दिमाग में आने लगे। आप इसको प्रैक्टिकली करके देखिएगा। तो इंसानी मन के साथ, सामान्य इंसान का जो मन होता है उसके साथ यही समस्या है कि किसी एक धारणा पे इंसानी मन टिका नहीं रह सकता, जिसकी वजह से इंसान की इच्छा, कल्पना वास्तविक में परिवर्तित नहीं हो सकता। अर्थात मन वो कल्प वृक्ष है कि जिसके नीचे यदि आप बैठे रहे और जो चीज मांग करें वह चीज आपको मिलने लगेगी। लेकिन मन रूपी कल्प वृक्ष के नीचे बैठकर मांग करने की कला आपको आनी चाहिए, और वो कला यही है कि अपने मन में जो इच्छा रखते हैं, जो धारणा रखते हैं, वो कुछ मिनटों तक, आने वाले कुछ समय तक कायम रखें, तो आप जिस चीज से संबंधित इच्छा रखेंगे वह पूरी हो जाएगी। अब इतना आप समझ लिए इंसानी मन के बारे में। अब आते हैं गायत्री मंत्र के ऊपर। जब कोई व्यक्ति गायत्री मंत्र का जप करता है तो उसका मन केंद्रीकृत होने लगता है। अर्थात गायत्री मंत्र के जप के साथ साथ जो चीज आप धारण करना चाहते हैं, जो इच्छा आप अपनी वास्तविक जीवन में रखना चाहते हैं, वह इच्छा पे भी अपना ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। और गायत्री मंत्र के नियमित अभ्यास से आपका मन स्थिर रहेगा, और मन स्थिर रहने के साथ साथ गायत्री मंत्र के जो वाक्य हैं, गायत्री मंत्र जो है, उस मंत्रों में ऐसे संस्कृत के वाक्य या शब्द पिरोए गए हैं जो ब्रह्मांडीय कॉस्मिक धनात्मक ऊर्जा को आपके मस्तिष्क के तालमेल में ला देता है। यानी इसका डबल फायदा होता है। एक तो आपका मन
केंद्रीकृत होने लगता है, मन घनीभूत होने लगता है। और उस घनीभूत अवस्था में किसी भी विचार को, किसी भी इच्छा को, किसी भी कल्पना को धारण करने में सहजता होती है, क्योंकि आपका मन इधर उधर नहीं भटकता है। साथ में इस मंत्र का पैरेलल समानांतर दूसरा लाभ यह होता है कि यह मंत्र ब्रह्मांडीय ऊर्जा से आपके मस्तिष्क को जोड़ देता है, अर्थात आपकी अपनी इच्छा ब्रह्मांड की इच्छा होने लगती है। और जब वो इच्छा ब्रह्मांड की, यूनिवर्स की इच्छा होने लगेगी, तो वो इच्छा आपके सामने आने वाले निकट भविष्य में परिवर्तित हो जाएगी, वास्तविक जीवन में परिवर्तित हो जाएगी, यानी वो इच्छा आपकी पूरी हो जाएगी। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन इसी पे काम करता है। लेकिन हमारे भारतीय संस्कृति में हर कुछ वैज्ञानिक तरीके से किया गया है कि इंसान को मन को केंद्रीकृत करना है, तो उसके लिए मंत्र है, और मंत्रों में सबसे विशिष्ट मंत्र है गायत्री मंत्र, और मन केंद्रीकृत गायत्री मंत्र से होता है। और उस वक्त जो धारणा आप चाहते हैं अपने मन में धारण करें, या जो इच्छा आप चाहते हैं अपने जीवन में वास्तविक में पूरा होना, वो उस वक्त धारण करके रखें। अपने मन में मंत्र जप के वक्त उस इच्छा को पकड़े रहें। और मंत्र जप से मैंने फायदे ये बताया, गायत्री मंत्र के जप से मैंने फायदे ये बताया कि मन डिगेगा नहीं यदि आप गायत्री मंत्र को अच्छे से अभ्यास कर चुके हैं तो। और साथ में गायत्री मंत्र के शब्द आपको ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जोड़ देता है, तो ये डबल एनर्जी आप हो जाते हैं। और डबल एनर्जी के फलस्वरूप आपकी इच्छा, आपकी धारणा जल्द ही वास्तविक जीवन में, या कहें तो रियलिटी में कन्वर्ट हो जाता है। तो आशा करते हैं इस बहुत ही डीप और पेचीदा साइकोलॉजी को आप समझे होंगे। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।